Hey, this is Harshit. I am here to discuss with you about chapter first of science. So let's start. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices to get tasty snacks. आफ्टर अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट सा व्यंजन बन सकता है, तैयार हो सकता है स्वादिष्ट सा व्यंजन। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ? आपको जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या is produced? Have you seen a beehive where so many bees kept buzzing around? Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey, and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store his nectar for their use all throughout the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. कैसे उत्पादित होते हैं? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ बिना करती हैं? मधुमक्खियों फूलों से मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद मतलब मीठा रस वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मीठे रस का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। So here is the picture of beehive, मतलब मधुमक्खी का छत्ता। What do animals eat? जंतु क्या खाते हैं, मतलब जानवर क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard and small insect may be eating as their food? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीड़ों को खाना खाते देखा है? दिस इज स्क्वायरल ईटिंग नट्स। गिलहरी अखरोट खाती है। Activity 6. Several animals are listed in the table 1.5 for some of them. The types of foods they eat is also given, filling the blanks in the table. So 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रैट, स्मॉल एनिमल्स, रैट होते हैं ये। रैट क्या खाते हैं? रैट कुतरते हैं, चीज को कुतरते हैं, रैट खाते नहीं है। लोयन खाते हैं फ्लैश, टाइगर ऑल्सो फ्लैश, स्पाइडर ऑल्सो फ्लैश, हाउस लिजार्ड ये मॉस्किटो या वगैरह, काउ ग्रास, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स ऑल्सो, नॉन वेज एंड वेज ऑल्सो,
butterfly, nectar of flowers, crow, crow also, other. So there is activity 7. Have you look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plant or plant products in group. First, these are called herbivores. There are some animals which eat other animals. Place these in groups. Second, these animals are called carnivores. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in a group 3. They are called omnivores. Prepare a table in a 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. फिर से 1.5 को ध्यान से देखिए और इनके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पौधों से बनी हुई चीज खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग का कहते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही हैं? इसे तीसरे वर्ग में रखिए। इसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। सो वी विल राइट काऊ, गोट, sheep or horses and squirrel, lion, tiger or omnivorous dog, etc. Ingredients. There are some keywords. There are 6 keywords. There is summary of this chapter. There are a lot of variation in the food eaten in different regions of India. The main source of food are plants and animals. मतलब भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जानवर हैं। Animals but eat only plants are called herbivores. मतलब जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु दूसरे जानवर को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, omnivorous. Do you find that all living beings need the same kinds of food? No. The answer is no. All living beings need different kinds of foods in different places. Name 5 plants and their parts that we eat. So name 5 plants and their parts that we eat. Banana, flower, stem, fruit, and wheat, seeds, or spinach, potato, brinjals, etc. Match these items in column A with that column B. So we will match milk, curd, paneer, ghee are animal product. Last, spinach, cauliflower
are vegetable. Lawrence tiger eat other animal. Herbivorous plants and plant products. Fill up the blanks with words given. Herbivorous. Tiger is a carnivorous. Carnivorous. Deer eats only plant product and so it is called herbivorous. HERBIVORE. अगर आपने लेसन ठीक से रीड करा होगा, अगर समझा होगा मेरे से, तो आपको ये बोलते ही पता चल जाएंगे. पैरट्स ईट ओनली plant product. The dash that we drink, which comes the milk, which we drink the milk. We will get sugar from sugarcane as sugarcane. Suggested and activities. You must have seen a garden lizard around your home. Next time, whenever you see it, observe carefully and find out what it takes for food. Is the food different from that of a house lizard? Make a list with pictures, when possible, of food items generally taken by people of different regions of India. Place these on a large outline map of a classroom. Place these on of a classroom and find out the names of the plants that grow in water and which are written as food. In chapter 10, you will find out ways of the measuring length of cover lines. In your mathematics class, you will learn to prepare bar graphs. After you learn this, try the following interesting project. Prepare the following interesting projects. Prepare some sprouts of moong as discussed in chapter. Wash them in water every day and drain all the water. Let them grow for a week until the whole of the seeds grow into young plants. Measure the length of the sprouts every day using a string. Take care of that they do not break. People a bar graph of the number of sprouts have length in different ranges. अपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य ही देखा होगा. अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि यह क्या खाता है. क्या इसका भोजन छिपकली से विभिन्न है? भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं, चित्र सहित यदि संभव हो. इन्हें भारत के बड़े मानचित्र पर अंकित कर अपनी कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाएं. उन जलीय पौधों के नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं. अध्याय 10 में आप वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के उपाय जाने. आप अपने गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे. इन्हें सीखने के बाद आप नीचे दी गई रुचि का परियोजना को करने का प्रयास कीजिए. अध्याय में दिए तरीकों से कुछ अंकुरित मूंग तैयार कीजिए. इन्हें एक सप्ताह तक उगने दीजिए. आप देखेंगे कि पूर्ण बीज अब एक नन्हा पौधा बन गया है. धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरित बीजों की लंबाई नापते समय ध्यान दें कि अंकुर टूट न जाए. अब एक स्तंभ ग्राफ बनाएं जिसमें लंबाई की विविध सीमाओं और अंकुरों की संख्या हो. थिंग्स टू थिंक अबाउट. सोचने के लिए बताइए. डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट? इफ नॉट, व्हाई? क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? हम भोजन की बर्बादी किन
उपयोगों से रोक सकते हैं? What are the ways we can think of the avoid wastage of food? So friends, our chapter is finished. So बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा।